वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबने भागवतम का श्लोक चैंट कर लिया, बहुत ही बढ़िया। हाँ? भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवती मतलब हो जाती है, नैष्ठिकी पक्की, भगवान का नाम गुणगान करने से। तो स्प्लैश के नाम से याद आया माता जी, कल ही एक चर्चा हो रही थी। बैठ जाइए प्रभु आराम से, यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं है। आराम से बैठ जाइए। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो सिंगार नगर में लखनऊ में तो दूर से कहीं कीर्तन की आवाज आती रात में 10 बजे। कारें ज्यादा थी नहीं, मोबाइल था नहीं, दूर से गांव वाले हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, दूर से आवाज आ रही। बस बैठे हुए हैं, सर्दी है तो आग जल रही है, नहीं तो नदी के किनारे बस। अरे कैसे होता है, हो रहा है अभी भी। तो एक भयंकर समुद्र है और उस समुद्र में एक बहुत ऊंची फिसल पट्टी लगी हुई है। हाँ बच्चे लोग, आप लोगों ने फिसल पट्टी बैठे हो आप लोग? क्या भाई? स्लाइड, हाँ इंग्लिश में स्लाइड, करेक्ट, वाटर स्लाइड। ठीक है, अज्यूम करो एक बहुत ही टॉल वाटर स्लाइड है जिसको फिसलते फिसलते 100 साल लगते हैं। 100 years it will take। इतना धीरे धीरे आ रही है वो, इतनी बड़ी वाटर स्लाइड है। लेकिन वो कहाँ फाइनली ओपन करती है? एक ओशन में। नहीं? अच्छा, वो रसल खेमा में। वो भी ठीक है, चलेगा। तो 100 years मान लीजिए आप फिसलना आपने शुरू कर दिया। अब आप विचार करिए कि भयंकर इंडियन ओशन कोई एक है, उसमें एक स्लाइड लगी हुई है, उसमें से हम फिसल रहे हैं। बहुत ही चौड़ी फिसलन है तो समुद्र नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। इतना चौड़ा फिसलन पट्टी है, स्लाइड है कि पता ही नहीं पड़ रहा कि नीचे समुद्र भी है। और उसमें हजारों लोग एक साथ नीचे नीचे फिसल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। वहीं खाना हो रहा है, वहीं पीना हो रहा है, वहीं नाचना हो रहा है, वहीं पे मर्सिडीज भी चल रही है। इतनी बड़ी फिसल पट्टी है लेकिन ये है। अब बताइए, जिस आदमी को ये पता पड़ गया कि फिसल पट्टी में है, अब वो आनंद ले सकता है क्या कार का? ए भाई इधर आ जा, इधर आ जा, इधर बैठेगा कोई बात नहीं, हिलाएगा तो फिसल पट्टी। अब आप विचार कर लीजिए, मर्सिडीज है बहुत बढ़िया, बिना फ्यूल के नीचे फिसल पट्टी पर जा रही है न्यूट्रल पे, गाड़ी में बैठे हुए 1.5 मिलियन की कार पे। और वो कौन कौन सी गाड़ियां देखने को मिलती लैंडमार्क में? P1 पे, वहां जहाँ 3 सिक्योरिटी गार्ड यही देखते रहते हैं कि कोई और तो पार्क नहीं कर गया। स्कूल बस। तो ऐसा चल रहा है जी। अब वो मर्सिडीज जो है वो सारी अपने आप फिसल रही है, उसी में आनंद ले रहे हैं, उसी में पिकनिक मनाई जा रही है, उसमें ही बॉनफायर हो रही है, उसमें ही वो फिसल पट्टी और फिसल पट्टियों से भी जुड़ी हुई है, तो दूसरी पे भी जाके आनंद लेके आ रहे हैं, लेकिन सारे फिसल रहे हैं। अब फाइनली क्या होगा जी? वही होगा जिसमें माता जी काम करती हैं। स्प्लैश की आवाज आएगी, छपाक, और जयराम जी की, ये सबका हाल है। लेकिन
जिसने उस फिसल पट्टी पे बोट का अरेंजमेंट कर लिया, वो नीचे धीरे धीरे आके फिसल रहा है। वहां नीचे उसको बढ़िया बोट मिली, स्टीमर मिली, वो हरि नाम की बोट है। वो उसमें बैठ गया, फिर उसको चिंता नहीं है, चाहे शू मार्ट में पिटाई हो जूतों से। हम तो ये कहते हैं भाई इतने नंबर दे देना भगवान की इंसल्ट ना हो, लेकिन इंसल्ट हो तो फिर भी कल्याण होगा। मुझे एक बार याद है, आई वाज इन सिंगापुर, और वो जो वहां पे कर्मचारी था, वहां पे प्राइसिंग से करके वो कुछ पैसे बना रहा था, तो उसको ठीक किया। तो रात में 1:30 बजे आया। सो माय वाइफ सेड डोंट गो आउट, बट मैं गया। उसने आगे बाहर मुझे जोर से मारा, बिकॉज ही वाज लूजिंग लॉट ऑफ मनी बाय, बिकॉज आई हैड करेक्टेड इट प्राइसिंग उससे। बस वो दारू पिए हुआ था, और वो भी सिंगापुर में। और आई वॉज इन द होटल, सो आई ऑल्सो हिट हिम, बट ही वॉज मच टॉलर देन मी। फिसल पट्टी पे ये भी होता है। अब क्या हुआ जी, फिर अंदर में आया, मैं सिक्योरिटी वाले से बोला, मैंने कहा भाई तू कुछ कर, तू कुछ कर। तो उसने कहा जी मैं बाहर कुछ नहीं कर सकता, अंदर। मैंने कहा एक काम कर, स्टेटमेंट दे दे। तो उसने स्टेटमेंट लिख के दे दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था, इसने हाथ उठाया, इतना हो गया। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया, तो मैंने अपने भाई को फोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया, उसने जोर से मारा, मैंने भी मारा, बट आई गॉट हिट। तो माय ब्रदर से डरे, बधाई हो। अरे मैंने कहा भैया यहाँ क्या हो रहा है? बधाई किस बात की? बोले यार तेरे कर्म कट गए, उसके चढ़ गए। तो भक्तों का ये है कि वो हर चीज में ये देखते रहते हैं, भैया टेम्परेचर नीचे आ गया थोड़ा सा, कुछ पुराने कट गए, ठीक है, जो होना था हो गया। तो इसी तरह से जो फिसल पट्टी है, इस पे हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग आनंद से बैठे हैं, क्योंकि हमारी बोट तैयार है, हमें कोई चिंता की बात नहीं है जी। रिपीट करिए, आयुर हरति वै पुंसाम, आयुर्वर्ति वै पुंसाम्, उदयनस्त च यन्नसौ, उदयस्य च नयस्य, तस्य रते तस्य यतक्षिणो नीतः, उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक वाक्या। तो ऊपर से नीचे जा रही है स्लाइड, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, ये सब हो रहा है। यार भाई कूद मत पीछे, बस बाकी जो करना है कर ले, यहाँ पे कूद ले। पीछे कूदेगा तो जरा फिसल पट्टी में धक्का जोर से लगता है, फिर जल्दी नीचे पहुंचूंगा। कुछ कहना नहीं, यहाँ बुलाना कोई दिक्कत नहीं। तो वो पीछे हिला रहा है तो इसलिए हमारे को चिंता नहीं है कि हमने भगवान नाम का वो ले रखा है, बोट हमारी तैयार है। यथक्षिणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया, ये फिसल पट्टी उसको अप्लाई नहीं करती है जो भगवान नाम रूपी बोट पे बैठा हुआ। करने दो कोई चिंता छोड़ दो। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। देखिए इस संसार में भी जो रेगुलर जैम के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, पर जो नए हैं, भाई कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप अपने परदादा को भेज सकते हो कि भाई 1 लाख दिरहम इकट्ठे कर दिए, अब बाबूजी आप बैठे हुए वहां पे। अब ये रहा टीटी, वो किसी श्राद्ध में पंडित जी को दे दो। अरे वो वाकई में बिजनेस शुरू हो गया था, बोले ये प्रॉपर्टी हमारे नाम करो, वहां पे दिलवा देगा। ऐसा सब सुनने में आता है। वो एक so called himself saint, he was told to leave India. He got an island there. So he and his some disciples created this plan that you give it to me, and in next life with our meditation techniques we'll find you out and we'll give you that money which you gave us. भैया Business. तो प्रभुपाद यूज्ड टू से कि आजकल पीपल वांट टू बी चीटेड। 100 दिरहम दिए, मेडिटेशन कराया, आपका काम हो गया भाई साहब। भाई ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पे आपने एक बार फीस दी और अगले दिन आपको डिग्री मिल गई? कोई है क्या? तो लौकिक में ऐसा नहीं हो सकता, तो अलौकिक में कैसे होगा? कुछ तो करोगे। Unless it's fake. सही है। तो जी प्रॉपर्टी को भेज सकता कोई है? हाथ उठाइए। परदादा को भाई 1 लाख दिरहम इकट्ठे होकर टीटी करा दिया, signed by 2 authorized signatories as per DOA. No problem.
पर ये वाली प्रॉपर्टी ऊपर भेजी जा सकती है, 21 पीढ़ियां कर जाती है। करेक्ट है जी? भगवान के नाम में ये शक्ति है। कुछ लोग बोलते हैं अरे हमने तो इतने पाप किए, हमारा कल्याण कैसे होगा? मतलब आई एम belittling हरिनाम। एक श्लोक है, अगली बार लिया जाएगा, उसमें लिखा हुआ है, पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से पाप खत्म हो जाते हैं, और एंड में उसमें लिखा है एनी अदर सिन। और हम भगवान से कह सकते हैं, आपने बोला है जी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भैया हम, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आप सरेंडर करो, आप ले लें। चलिए जी आगे चलते हैं, इसको इसके अगला कर लीजिए, आई थिंक और आगे चलो, थोड़ा सा भागवतम करना है, और आगे एक सेकंड, ये पिछले वाले में जाइए। हाँ, this also we have discussed a few times. I think let's straight away go to the next. Okay, and the next. Okay. तो ये कार्तिक का महीना चल ही रहा है जी। हाँ, भगवान ने हमारे पर कृपा करके भगवान का नाम लो, मल्टीफोल्ड बेनिफिट लो, हम सब जानते हैं इस बात को। आज भागवतम में किस तरीके से श्लोकों में वर्णन किया गया है, ये समय कोई लगा देख लेना, 9 बजा है, 30 मिनट है ना। ओके, तो सामने ही है, देखो, इसको कहते हैं अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेषु ग्रहमेदिना। भागवतम में है अपश्यताम आत्म तत्वम। पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, लेकिन अपश्यताम दिखाई नहीं दे रहा होता है। किस चीज को? आत्म तत्व को। क्यों? क्योंकि ग्रहेषु ग्रहमेदिना, इतना ज्यादा संसार में फंस गए, भगवान को सेंटर में नहीं रखा, भगवान सामने को देखता। तो ये है बात, सामने घड़िए पर नहीं दिख रहा है। हाँ, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नराम संति सहस्त्रशः। तो देखो उसको ही मालूम। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, सुनने के लिए हे राजन, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, या नहीं है? श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नराम संति सहस्त्रशः, सुनने के लिए लाखों करोड़ों टॉपिक्स हैं, पर अपश्यताम आत्म तत्व, आत्म तत्व से दिखाई नहीं देता उनको। कुछ भी पढ़ लिया, वो पहले तो वो आया करते थे कैटलॉग्स, वो क्या वो आते थे बड़े बड़े एटलस के, वो क्या वो बहुत कुछ एनसाइक्लोपीडिया, हर एक मॉल के बाहर बेचते थे। अपश्यताम आत्म तत्व ग्रहेषु ग्रहमेदिना। तो अब ये देखते हैं कि भागवतम में कभी हमको ऐसा लगता है भागवतम ओ हो 12-15 किताबें, 12 स्कंद हैं, भयंकर होगा, इसमें संस्कृत में लिखा है, हमें समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए बस। आप सोचो, प्रभुपाद ने एक वर्ड का ट्रांसलेशन करके रख दिया। माय गॉड, शक्तावेश अवतारी कर सकता है कोई, तो कर लिया। चलिए जी बोलिए। तो अब हम आज आप सब में से कोई ऐसा है जिसने दामोदर लीला नहीं सुनी है बाई चांस? आप नहीं सुनी, ओके वेरी गुड। और कोई? आपने भी नहीं सुनी, ओके। तो हम कथा भी लेते जाएंगे। अब ये कथा तब है जब भगवान बहुत छोटे थे, तो रिपीट करिए। श्री शुकुवाच एकदाग्रहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरा नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधि। श्री शुकुवाच, नयों के लिए, सबके लिए, सबसे पहले भागवतम किसने किसको सुनाई है जी? कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव जी, व्यासदेव जी ने इनके बेटे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। और वहां कौन बैठे हुए सुन रहे थे? सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी 1-1.5 साल बाद घूम रहे थे नैमिषारण्य में। उनको किन्होंने बोला? शौनक आदि ऋषियों, वैदिक यूनिवर्सिटी थी, उनके जो प्रिंसिपल थे शौनक ऋषि, उन्होंने उनको इनवाइट किया, साहब आप आइए, और वही जो आपने सुना था वही हमें सुनाइए। भागवतम में क्या क्या है जी? भगवान की लीला है, भगवान की कथा है, भगवान के अवतार, भगवान के भक्तों की कथा है,
बहुत ही रस पूर्वक दी गई है, थ्योरी में नहीं है खाली, उसको भाव के साथ में लिखा गया है, ये इसका एडवांटेज है। तो अब देखिए सुखदेव गोस्वामी ने बोला उवाचा। अब आप देखिए कि संस्कृत कितनी सिंपल बनाई है प्रभुपाद ने हमारे लिए। श्री शुक उवाचा, उवाच का मतलब बोला, सुखदेव गोस्वामी ने बोला, किसे? परीक्षित महाराज को। एक बार ग्रह दासीसु, ग्रह का मतलब घर, दासीसु जो दासियां थी, यशोदा यशोदा मैया, नंद यानी नंद बाबा, गेहिनी मतलब वाइफ। एक बार यशोदा मैया जो थी वो वहां पे थी, और जो दासीसु थी, जो दासियां थी, वो क्या कर रही थी? कर्मांतर नियुक्तासु, वो दूसरे कर्मों में नियुक्त थी, घर के कामकाज और दूसरे घर। दिवाली वाले दिन की बात है। और ये क्या कर रही थी? निर्मंथ स्वयं दधी, निर्मंथ, मंथ का मतलब स्वयं, और दधी सबने पढ़ लिया, देखिए सबसे। तो एक बार वो नंद बाबा के घर में खुद ही दही बिलो रही थी, उसमें से मक्खन निकाल रही थी। भाई दही बिलो रही थी, हाँ दही ही क्यों बिलो, अच्छा दही बिलो रही थी उस वक्त वो क्या कर रही थी? एक और भी है, रिपीट करिए, यानी यानी ही गीतानी, यानी यानी गीतानी, यानी भगवान के गीत गा रही थी। यानी यानी है गीतानी, तद बाल चारितानी च, तद यानी उनका, बाल यानी बालक, उनके चरित्र, चारितानी च, भगवान के चरित्र को गा रही थी। दधी निर्मंथ काले, और दही को मत रही थी। उसी समय क्या हुआ? स्मरंती तानी आगयत, उसी समय क्या हुआ जी? उनको वो गा रही थी, और उसी वक्त भगवान क्योंकि याद कर रही थी, तो क्या हुआ? भगवान उठ के अपने आप आ गए, उनको बुलाना नहीं पड़ा। इसका क्या अर्थ है जी? कि जब भगवान को याद करते हैं तो, अच्छा वो चर्न करने का वक्त ही क्यों ऐसा हुआ? मक्खन को चर्न के वक्त, कुछ और भी दूध दुहने के वक्त भी कर सकती थी, या गाय चराने के वक्त कर सकती थी, हाँ ओके, पर दूध भी उनके लिए दो सकती थी, तब आ सकते थे वो। चर्निंग का इसमें खास सिग्निफिकेंस है। समुद्र मंथन का कुछ? समुद्र मंथन ओके, और कुछ? हाँ तो बिल्कुल परफेक्ट। तो क्या है देखिए, जो दूध होता है उसको आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा? डाइल्यूट हो जाएगा। या तो हम परमहंस हो तो फिर उसमें से खाली दूध खींच सकते हैं और पानी छोड़ सकते हैं। ऊपर के प्लैनेट्स में ऐसे हंस हैं जिनको परमहंस कहते हैं, उनको अगर आप दूध मिक्स विद वाटर दो तो खाली दूध पी लेंगे, पानी छोड़ देंगे। लेकिन हमारे लिए क्या है? हम दूध को डालेंगे पानी में, क्या होगा जी? मिक्स हो जाएगा। लेकिन उसी दूध को उसका अगर दही बनाया जाए और फिर उसको मथा जाए और उसमें से मक्खन निकाला जाए, अब उसे पानी में रखो तो क्या होगा? मिक्स हो जाएगा क्या पानी में? नहीं होगा। इसी तरह से जो भक्त हैं और अभक्त हैं, यही फर्क है। अभक्त जो है वो संसार में घुल मिल चुके हैं, अब अलग होना बहुत मुश्किल है जब तक भगवान की कृपा ना हो। लेकिन जो भक्त है वो क्या कर रहे हैं? भक्ति रूपी मक्खन निकाल लेते हैं, जो आपने बताया। तो अब वो संसार में रहते हुए भी आनंद में रहते हैं, तैरते रहते हैं, उनको कष्ट नहीं होता, घुलने मिलने का परेशानी नहीं होती। या कितनी परेशानी नहीं होती, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, जिस प्रपोर्शन में वो करते हैं उस प्रपोर्शन में कम हो जाता है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, अच्छा भाई ये आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो चुरा के बटर खाते थे, इसलिए वो मक्खन निकाल रही थी। चुरा के क्यों खाते थे? लीला और आनंद आता था। वेरी गुड, काम ही था। सही बोला। But he knew that is not meant for him only. हाँ, वो इसलिए चुराते थे, बोले मैं अपनी मेहनत की खाऊंगा। बोले आप सब निकाल रहे हो, सब कर रहे हो, ठीक है, हम भी कुछ लाए क्या आप लोग? ये बात भी सही है।
वो है ना, एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद आई एम मोर मॉरल देन लॉर्ड कृष्णा। बोले भाई वो कैसे? नहीं, बोले देखिए उनके पास 16,108 रानियां थी, मेरे पास सिर्फ एक है, सो हाउ मच इमोरल ही वॉज? प्रभुपाद ने कहा यू आर द बिगेस्ट चीट। बोले भाई वो कैसे? बोले वो एक भी उन्हीं की है और तुम एक लेके बैठे हो। तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम कह रहे हो मेरी एक वाइफ, भाई तुम्हारी नहीं है, स्पाउस हस्बैंड तुम्हारा नहीं है। हाँ, भगवान की दृष्टि से देखो तो सारे कुछ हमारे हैं, हमें वहां जो जीव लोग हैं, फिर वो दृष्टि अलग है। एक दृष्टि है कुछ नहीं है हमारा, वो वाला रूट है, एक है सब कुछ भगवान का है, हमारा वो रूट है। चलिए जी, तो रिमेंबर करने से भगवान आते हैं, इसके लिए बहुत बढ़िया ये श्लोक है, प्लीज रिपीट। नाहम तिष्ठानि वैकुंठे, आगे कर दीजिए, ये आ गया। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तः। नाहं, नाहं का मीनिंग नहीं हूं, तिष्ठामि, तिष्ठ जहां बैठ गए, मैं नहीं हूं। कहां पे तिष्ठामि, कहां नहीं हूं? वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, मतलब हूं लेकिन वहां नहीं भी हूं। योगी नाम हृदयेषु वा, योगियों के हृदय में भी नहीं हूं मैं। तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं तत्र वहां पे तिष्ठामि, वहां रहता हूं। कहां? यत्र गायन्ति मद भक्तः, जहां मेरे भक्त गाते हैं मैं वहां रहता हूं। तभी तो वो जगह वैकुंठ बनती है, तभी तो कुंठा कम दिखाई लगती रहती है। सड़क पार करके जाओ, कुंठा ही कुंठा। लेकिन वहां पे भी अगर भगवान का कार्य समझ करके करो तो ज्यादा नहीं याद कर पाता हूं मैं, अपनी बोलता हूं, बट लेकिन जितना एक्सटेंट में याद होगा उतने में थोड़ी कमी आएगी एंग्जाइटी में। अभी हमारी बोर्ड मीटिंग आ रही है तो अब क्लास भी उसी को दी जाती है जो समझ सकता है, नहीं तो एडमिशन ही नहीं मिलता। अरे लो क्या बात है, वाह भैया वाह। उसे क्लास नहीं कहते प्रभु जी। ओके जी, अब ये देखिए कि उस वक्त क्या हुआ, जब वो पिला रही थी दूध, उस वक्त क्या हुआ जी सामने। चलिए जब आप सब लोग बताइए, जिसने भी सुन रखी। So Lord wanted to drink milk. हाँ, उन्होंने पीना शुरू कर दिया माँ का दूध। अभी Yashoda started feeding him. हाँ। Lord, सही, अब क्या हुआ? same time with हाँ, सामने दूध उबल रहा था, और कौन सा दूध था प्रभु? पद्मगंधा था। पद्मगंधा क्या है प्रभु जी? Lotus का center. हाँ, आप सोचो। हाँ, मुझे मालूम, मेरा एक फ्रेंड यहाँ काम करता था बहुत साल पहले हैदराबादी में। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू बट ही टोल्ड मी, सो डिस्क्लेमर, आई डोंट नो, बट ही सेड काउज को चिकन फीड खिलाते हैं। देखो भैया, मतलब वो फीड में सिर्फ ये नहीं होता, बहुत और बहुत भी कुछ चीजें है, होती हैं, पर ये भी है। वन ऑफ द सोर्स ऑफ तो प्रोटीन। वो मॉनिटर करते रहते हैं, तो फैट कितना, प्रोटीन कितना, जब वो एग्जैक्ट वो हो जाता है तभी आपको वैसे ही टेस्ट सब कुछ वैसा लगता है, मशीन के स्टाइल वाला। ये है, ये पद्मगंधा है। तुम्हारी बात नहीं है अंदर। Is it here only or अपने इंडिया में भी I think यहाँ जाता है। इंडिया में ये नहीं भी होता है। है। इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में तो हाउस इतना इजी है, Natural नेचुरल है, grass कोई वगैरह बात ही होती है। नहीं है। यहाँ नहीं है natural grass। तो जब वो उबलने लगा, वो ऐसा स्पेशल मिल्क था, तब क्या किया माँ यशोदा ने? कृष्णा को उठाया साइड में साइड में रख दिया, हाँ, और वहाँ से वो दूध को संभालने गई। दूध संभालने में। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे से आप आए हुए हैं गेस्ट, करेक्ट? इनके घर में कितने दिन के लिए प्रभु जी? आपके यहाँ पे सुष्मिता जी? नहीं वैसे ही नहीं, लोग साथ में लोग साथ में अजय रहते हैं। किसी के यहाँ पे कोई गेस्ट आए हुए हैं? आपके गेस्ट आए थे, ठीक है? नहीं, नो रैगिंग हियर। अब मान लीजिए वो आपके घर पे आए और आप उन्हें छोड़ के निकल लो, उन्हें कैसा लगेगा?
अतिथि का अपमान हो। हाँ बताइए, वो इंडिया से फ्लाइट लेकर के इतना सब पेन लेके यहाँ आके रहने भाई के पास आए, और आपने बिना बताए उनको घर में छोड़ के निकल लिए। अब सोचिए, भगवान कृष्ण गोलोक से आए और एक दूध के लिए वहां छोड़ के निकल ली, कैसा लगा होगा? तो उनको भी आनंद लेना होता है। देखिए वैकुंठ में तो क्या है उनकी, हाँ मतलब चैंटिंग ही चैंटिंग चल रही है। आप गए होंगे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, अगर कोई गए हैं, या किसी भी और बड़े टेम्पल, मतलब साउथ के टेम्पल या नॉर्थ के टेम्पल, जहाँ वेदोच्चारण होता रहता है और ऐसा रहता है, तो भगवान को उसमें इतना मजा नहीं आता है। आता है पर इतना नहीं आता, क्योंकि वो तो नॉर्मल। हाँ मतलब अगर नहीं हो तो एबनॉर्मल है, करेक्ट, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन कोई जना उनसे माँ, भाई, बाप, बेटा, स्टूडेंट, देखिए मैं वो बताता हूँ गुरु लोग कैसे कृपा करते हैं। अरे वो देखिए ऐसा था, संदीपनी मुनि का नाम सुना है आपने? क्या खासियत थी उनकी? निजन जी गुरु थे, है ना। संदीपनी मुनि के जो गुरु जी थे, उन्होंने अपने डिसाइपल्स का टेस्ट लेने के लिए ही स्टार्टेड बिहेविंग एबनॉर्मली। उठपटांग काम करना, भगवान को अपना झूठा दे देना, ये वो कुछ। तो जितने भक्त थे वो सारे वहां से निकल लिए डिसाइपल। ने कहा गुरु जी पागल हो गए। एक जना नहीं गया। कौन से? संदीपनी मुनि नहीं गए। जब सब चले गए तो ही रिवर्टेड बैक टू हिज नॉर्मैलिटी। तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या हो गया, सारे कहाँ चले गए? बोले गुरु जी आप ऐसे से बिहेव कर रहे थे। अब उन्हें क्या पता, तो वो चले गए अपने अपने समझ के साथ। बोले बेटा तू क्यों नहीं गया? बोले जी हमने तो आपको सब कुछ सरेंडर कर दिया, अब हमारे आप ही हो, अब चाहे कैसा भी बिहेव करो, हम आप ही हो हमारे। तो बोले बेटा तूने क्योंकि मुझे पूरा सरेंडर किया, इसके लिए जिसकी मैं आराधना करता हूं वो तेरा शिष्य बनेगा। तो कृष्ण भगवान संदीपनी मुनि के शिष्य बन के गए और उनको गुरु मान के उनसे शिक्षा ली। तो इन्हीं भगवान को उन्होंने बोला ये क्या है, मुझे छोड़ दिया। तो अब उन्होंने क्या करा, एक दो श्लोक लेंगे फिर बाकी वैसे कथा पूरी कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो ये फिर ये दूसरे किस्म का समुद्र है, ये अमृत समुद्र है। वो देखिए ऐसा था, एक बाउल था, बाउल उसमें अमृत रखा हुआ था। तो एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटा मान ले तू मक्खी है, फ्लाई, और अब तेरे को ये पीना है, इसका जिसमें रस रखा है, तू कैसे पिएगा? बोले जी मैं साइड में बैठ जाऊंगा और धीरे से मुंह लगा के पीऊंगा। बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले बीच में गया तो डूब जाऊंगा। बोले अरे मूर्ख, ये अमृत का समुद्र है, इसमें बीच में कूदने से आदमी अमर होता है, मरता नहीं है। तो जो हरिनाम वाली फिसल पट्टी होती है वो ये वाले समुद्र में जाती है। तो भगवान ने कहा चल थोड़ा आनंद लेते हैं, तो रिपीट करिए, संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम संदश्य तदिवि दही मंथ भाजनम। सॉरी ये फिर से, संजात कोपः स्फुरित अरुण आधरम संदश्य तदिभिर दधिमन्त भाजनम भित्वा मृषा अश्रु द्रशदश्मना रहो जघास्य हयंगवम अंतरं गतः संजात कोपः। गुस्सा आ गया जी कृष्ण जी को, संजात कोपः, इस तरीके से कोपः, कोप का मतलब गुस्सा आ गया। स्फुरित अरुण अधरम, अधर का मीनिंग लिप्स, अरुण का मीनिंग लाल, स्फुरित फूल गए वो, यानी गुस्से में लाल हो गए, होठ फूल गए उनके। हाँ, और संदस्य दहिमंथ भाजनम, और उन्होंने क्या किया जी, अपने दांत में होठ दबाए और जो दधिमंथ भाजनम, जो बर्तन था दही का, उसको भित्वा, उसको तोड़ दिया, और वृषा अश्रु,
अश्रु का मीनिंग टीयर्स, और वृषा झूठे, झूठे आंसू उनके आए, है जी। दृश्यत आशमन, और उन्होंने उठाया एक पत्थर, रहो, सॉलिटरी प्लेस में गए और वहां क्या करने लगे, जगास खाने लगे। हयवंगमम, हयंगमम यानी बटर को खाने लगे। अंतरम कथा, एक सॉलिटरी रूम में जाके दांत होठ में दबा के वहां से भाग के दंत उसको फोड़ के और अंदर जाके वहां पे छीके पे जो रखे थे उनको खाने लगे। मेरे ख्याल में 2 श्लोक काफी है, वरना समय बहुत हो जाएगा। ऑलरेडी 21-25 हो गया। हाँ, एक खासियत है, समझ आता है, पता नहीं पड़ता है जी। हाँ, अच्छे काम, ये तो बात सही, इसीलिए पता नहीं पड़ रहा है। जब कष्ट होता है तब बहुत लंबा लगता है समय, जब आनंद होता है तो लगता है अरे चला गया। अच्छा जी, अब उन्होंने वहां से दूध उतारा, उतारने के बाद में क्या किया जी, वापिस आई वो, क्या देखा वहां पे, टूटा पड़ा था, टूटा पड़ा था। फिर उन्होंने वहां पे उनके छोटे पैर देखे, तो पीछे पीछे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक हाथ में क्या ले लिया, छड़ी ले ली। अंदर जाके उन्होंने क्या देखा जी, तू बता। हाँ, सारा दही खा रहे थे और कुछ और भी कर रहे थे, आगे कर लिया, बंदरों को भी खिला। क्यों खिला रहे थे जी बंदरों को, आगे कर लिए। हाँ, सारे फ्रेंड्स उनके। जैसे बच्चे लोग करते हैं कुछ कुछ बाल लिया। हाँ, ये भी है। पिछले जन्म का जो है ना, वानर सेना कितनी, वानर सेना में राम जी को बहुत हेल्प करी थी। और आगे कर लीजिए, फोटो आनी चाहिए। हाँ, आगे चल रहे, ओके फाइन, ओके। तो वो उखल पे खड़े होकर के बस रुक जाइए, स्टिक में था वो, ठीक है ना, मैं भी इसी पेज पे आ जाता हूँ। तो अब क्या किया उन्होंने, देखा भैया आ गई है, बंदरों को खिला रहे हैं। जैसे ही देखा उन्होंने मक्खन वक्खन छोड़ा और भागना शुरू कर लिया। भैया भी कंपनी में गया, चलो आज तो भैया मजा हो जाए, आगे आगे वो पीछे पीछे ही है। अब बच्चे को कौन सी माँ पकड़ सकती है, छोटा बच्चा नॉर्मल हो तो पकड़ सकती है, जो मुनियों के ध्यान से भागते हैं उनको पकड़ने के लिए माँ भाग रही है। अच्छा जी, अल्टीमेटली पकड़ा कि नहीं, पकड़ लिया। अभी आप ये देखिए कि भगवान किससे डर रहे हैं, लेकिन जो भय है वो भगवान के नाम से डरता है, स्वयं पर्सोनिफाइड। इस श्लोका में है, आपन्ना संस्मृति घोरम यत नाम विवशो गृणन ततः सद्य विमुच्येत यत विवेकी स्वयं भयम। भगवान का नाम लेने से, भगवान के नाम से भय डरता है, उससे यशोदा मैया उनसे ऐसे भगवान डर रहे हैं। अभी जैसे आप देखिए, छोटा बच्चा होगा आपके घर में, आप ही उसकी सब देख रेख कर रहे हैं, लेकिन अगर वो रूठ जाएगा तो आपको उसको मनाने में मजा आएगा। आपको पता है ये है तो मेरा बेटा ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्वयं भगवान है, उनको मालूम है ये ऐसा है, लेकिन आनंद लेने के लिए, वात्सल्य रस के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। आगे चलिए जी, ये देखिए जी, इससे अगला वाला चलिए। तो अब ये बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत ही। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जिनको शेषनाग, गणेश जी, शिव जी, हाँ, और सन और सारे देवता निरंतर गाते हैं। जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, जिनको अनादि बताया जाता है, अनंत है, अखंड है, अभेद है। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारि तो पुनि पार न पावे। नारद जी से सुखदेव गोस्वामी से व्यास देव जी, जितने भी हैं, कर करके पार नहीं पा रहे हैं। वो भगवान ताहि अहीर की छो हरिया छछिया बरी छाछ में नाच मचा। उन्हीं भगवान को जो गोपियों की लड़कियां हैं छोटी छोटी, वो ये कह के कि छाछ दे दूंगी पीने के लिए, डांस करके दिखाओ। ये है, ऐसे भगवान आनंद लेते हैं। तो कौन वो वैकुंठ वाला भी एक रस है, लेकिन ये रस अलग ही है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। तो अब उन्होंने पकड़ा कि नहीं पकड़ा जी,
पकड़ लिया। कितने मुश्किल के बाद देखा, पकड़ा है जी? मुश्किल तो आई होगी जब वो, हाँ यही हमारे लिए लेसन है। जब तक थक नहीं जाएंगे तब तक वो भाई साहब, भगवान ने कह तो दिया अभ्यास है, कौन थे अभ्यास कर ले, अब देखो करके अभ्यास करने से ये स्टेज आ जाएगी कि भाई हमसे नहीं हो रहा। ये भी उनकी मर्जी है कि he sees the effort and बिल्कुल सही बात। तो अब भगवान ने क्या बोला, मैं तुम्हें क्या करूंगी जी? बांधूंगी। काय पे बांधूंगी? रस्सी से बांधूंगी। अब रस्सी से बांधना शुरू किया तो क्या हुआ माता जी? 2 उंगली छोटी पड़ी। तो अब ये 2 उंगलियां क्या है? First is mercy. हाँ Second is effort. हाँ, एफर्ट एंड मर्सी। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए देखिए, अभी बहुत सारे श्लोक है तो आई कट शॉर्ट। एफर्ट और मर्सी है ना इसमें, लेकिन जो एफर्ट है वो भी मर्सी ही है। अभी हम सब यहाँ तक पहुंच सके, एफर्ट कर रहे थे, लेकिन मर्सी नहीं होती तो या तो गूगल मैप पे और ले जाता, या एक्सीडेंट भी हो सकता है। नहीं तो छोड़ो ना। नहीं तो छोड़ो ना। हाँ बिल्कुल, फ्राइडे इवनिंग है, बगल में बढ़िया म्यूजिक बज रहा है, चल के वहाँ डिस्को करते हैं। इस बार मैं जा रही थी आपकी क्लास के लिए एंड देन टैक्सी वाले ने गलत टर्न ले लिया कि बहुत मुश्किल से मिली यहाँ से, और गलत टर्न ले लिया और घुस गई उधर जेबीआर में। अरे वो तो पूरा जैम पैक्ड। और मैं ना निकल पा रही हूँ ना आ पा रही हूँ ना कुछ। बाय द टाइम आई केम होम इट वाज 9:45। फिर मैं बोला मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दो, मैं नहीं जा पाई, बट मैं निकली थी उसी नाम से। लेकिन देखिए उस वक्त आपकी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस स्पिरिट रही होगी वो क्लास से बेटर रही होगी। आप बुलाते थे मुझे निकालो यहाँ से। के भाई ये इसमें फायदा है इस फील्ड में। बाकी ये कोई नहीं सोचता, अगर आप लेट आओ मीटिंग के लिए नोबडी विल केयर कि आप बहुत परेशान हो रहे थे। भगवान टेक्स केयर ऑफ दैट। अरे यार ये इतनी देर तक बेचारे दुखी होते हैं, ये भी भक्ति। तभी तो डिस्ट्रेस में ज्यादा अच्छी भक्ति होती हाँ, है। exactly। भाई जब एग्जाम आता है तभी पढ़ता है बच्चा। अच्छा जी, अब एफर्ट भी मर्सी है। अब एफर्ट करने के लिए क्या चाहिए? आगे कर लीजिए। एफर्ट करने के लिए क्या चाहिए जी? डिजायर चाहिए। फंटास्टिक। और डिजायर कैसे आए? और आगे कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट और आगे एक समरी आ जाएगी आगे। ये रखिए, ठीक है जी। डिजायर कैसे आती है जी? साधु संग से आती है। और साधु संग कैसे मिलता है? तो भाई सर्कुलर फॉर्मूला, जहां से शुरू करो, बस भगवान की कृपा होनी चाहिए तब सब हो सकता है। हाँ ऑफ कोर्स छोटी सी इंडिपेंडेंस दी, उसे एफर्ट करना है, लेकिन अल्टीमेटली अब वही बा भरोसा हनुमंता हिला ही नहीं सकता। बस यही है जी। ओके, अब दूसरा फटाफट क्या दिया भैया? वो हो। तो अभी इधर क्या था दूसरा पार्ट 2 में? चलिए अब आप लोग सुनाइए। हाँ जी, वो तो उन्होंने बांध दिया, फाइनली बंध गए भगवान। अब क्या था जी दूसरा? हाँ बोलो ना। 2 पेड़ थे वहां पे। वो 2 पेड़ कौन से थे? मणिग्रीव एंड नलकूबरा। और ये कौन थे जी? कुबेर, जिसने भगवान को लोन दे रखा है, देवताओं के सीएफओ। अभी आप सोचो, भगवान को ही लोन दे रखा है, बोले तू क्या चीज? अब वो कुबेर ऐसा नहीं था, उसके 2 लड़के थे। अब जिसको मेहनत करके जिसने कमाया होता है ना, उसको दर्द आता है पैसे। जो पैदा ही पैसे में हुआ है उसको कहता है ये तो मेरा राइट है। तो वो दोनों थे। और भागवतम में आता है जो हम आजकल देख रहे हैं वो सब वहीं से आ रहा है। उन्होंने दारू पी रखी थी, उसका नाम था वारुणी, स्पेशल मैच्योर्ड फॉर हाउ मेनी
यहाँ तो वो लिख देते हैं 10 ईयर ओल्ड मैच्योर्ड, तो इतनी महंगी हो जाती है, या 75 ईयर ओल्ड या व्हाटएवर। वो तो वो पी रखी थी, कपड़े पहनने ही रखे थे, गर्लफ्रेंड साथ में थी। चला आ रहा है, जो आज देख रहे हैं वो सब हो चुका है पहले, समझिए। अभी उल्टा और हो रहा है, हम उल्टे भी लटके हुए हैं और ये सब भी कर रहे हैं, क्योंकि संसार उल्टा है ना। ओके जी, तो वहां पे कौन आए? नारद जी। नारद जी ने उनको तो जो कन्याएं थी उन्होंने तो कपड़े पहन लिए, ये दोनों ऐसे ही नग्न अवस्था में खड़े रहे। तो नारद जी ने क्या बोला प्रभु जी? श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जड़। हाँ, तुम नंगे खड़े रहे ट्री की तरह, तुम जाओ, लेकिन कहाँ पे? नंद गांव, नंद बाबा के कोर्ट यार्ड में, वहां पे। जब सॉरी बोला तो उन्होंने फिर मर्सी किया। हाँ, मतलब वो भक्तों का तो जो श्राप देना भी एक श्राप दे तो कल्याण हो गया बस। यस, वो है ना, वो कल हम लोग शेयर कर रहे थे क्या, इंडिया में भी क्या आप देखो, जिसने दारू पी रखी होती है उसको आप कुछ भी बोलो, वो ऐसे बिहेव करता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस मैं ही हूँ दादा। लेकिन जब पुलिस वाला एक डंडा मारता है तब सारे होश ठिकाने आते हैं, बोले गलती हो गई। भय भी न होए ना प्रीत, गए 3 दिन बीत जलधि जड़ के साथ। किसके साथ में? जब राम जी वेट कर रहे थे, पर फिर उन्होंने बोला भय भी न होए ना प्रीत। जो एक क्लास ऑफ कैटेगरी होते हैं लोग, उनको भय ही दिखाना पड़ता है, उसके बगैर वो प्यार नहीं करते। तो उन्होंने श्राप दे दिया। कितने साल तक पेड़ बनेंगे जी? 100 देवताओं के। 100 देवताओं के। वो कितने साल थे यहाँ के? 18,000 बन गए जी। अब यहाँ पे क्या हुआ? भगवान ने अपना ओखल लिया, ओखल से बांधा था उनको, ओखल लेके गए। वो एक फोटो दिखा दी जाए मेरे ख्याल में, जिससे अब आगे चलिए। ये देखिए जी, ये ओखल से बंधे हुए हैं, पेड़ के बीच में से उन्होंने निकाला, वो पेड़ दोनों अपरूट कर दिए और उसमें से दोनों प्रकट हो गए। अभी आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो खुद बंधन में ऊपर दूसरे को बंधन मुक्त कर रहा है? खुद तो जेल में, दूसरे को जेल से छुड़वा रहा है। इनका ऐसा ही काम है। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। क्या बोला जी? किसी को याद है उन्होंने क्या बोला इनको? उन्होंने बोला धन्य हो गए आपके दर्शन पाके। तो भगवान ने क्या बोला? हाँ, मेरे दर्शन से नहीं है, आज तुम्हारे बंधन मुक्त मेरे दर्शन से नहीं हुए हैं, तुम्हारे बंधन मुक्त हुए हैं क्योंकि तुमने नारद जी के दर्शन किए, भक्तों के दर्शन से। अब मोहि वह भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सकता। फिर उन्होंने आई थिंक लर्निंग फिर कभी करेंगे। फिर उन्होंने उनको डिवोशनल सर्विस दी एंड देन वो लोग अपने चले गए। इधर जोर का आवाज हुई तो सारे लोग आ गए, बच्चा खेल रहा है, वो गोदी में उठा लिया गया, वो अपना वैसे ही चलते रहे। तो यही जो है इसको अष्टकम में बंद किया गया है। अब हम उसको गाएंगे।